आम आदमी पार्टी ने किसानों की, लोगों की बात को सर माथे रख के इस योजना को वापस लिया। हम हरियाणा की सरकार से पूछना चाहते हैं, हम हरियाणा के विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि आप लोग हरियाणा के अंदर खुली लूट चल रही है, उसके बारे में क्या कर रहे हो? सरकार किसानों के विरोध को दबाने का प्रयास क्यों कर रही है? जींद के अंदर विरोध हुआ, अंबाला के अंदर किसान जत्थेबंदियां इकट्ठा हुई, लेकिन किसी भी जगह पर सरकार ने उनको बातचीत के लिए बुलाना तो दूर, उनकी बातों पर कोई सफाई तक नहीं दी। इसका क्या कारण है? सरकार इस पूरे मुद्दे को क्यों दबाना चाहती है और किसके इशारे पर किसको फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि आज हमने अपने सवाल सरकार के और हरियाणा की जनता के सामने रखे हैं, और जिनकी तरफ मैंने इशारा किया है, आज मुझे लगता है वो बैठ के टीवी देख भी रहे होंगे कि इनको कैसे पता चल गया कि हमारे पास कितनी जमीनें हैं। तो मैं एक मौका सरकार को भी जरूर मिलना चाहिए कि वो अपनी तरफ से स्थिति को स्पष्ट करें कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से ऐसे नेता हैं जो सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं और हरियाणा के गरीब किसानों को लूटकर अपनी जेबें भरने की साजिश रच रहे हैं। इसमें दो पॉइंट हैं। एक तो ये है कि आप कह रहे हैं कि सरकार गलत तरीके से ले रही है जमीन और मैक्सिमम उसको सर्किल रेट से 3 गुना प्राइस उसको दे रही है सरकार। तो क्या आप ये कहना है कि अगर वो सही रेट मार्केट प्राइस पर किसानों से जमीन ले तो ठीक है? देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके सवाल से निकल कर आती हैं। पहला तो वो सर्कल रेट का 3 गुना दे नहीं रही है सरकार, वो मैक्सिमम लिमिट सेट की गई है। किसान को रेट बताना है कि मैं इस रेट पर बेच रहा हूं, और पूरा अधिकार कमेटी के पास है जो सरकार के बिठाए हुए लोगों की है। जो 3 गुना रेट के ऊपर अपना बिड लगाएगा, सरकार उसकी जमीन रिजेक्ट कर देगी। यह अधिकार सरकार के पास है। और एग्रीगेटर या जो बिचौलिया है, वो सर्कल रेट पे अगर राजी करके लाएगा किसी किसान को, तो उसको 3,000 रुपए प्रति एकड़ का इनाम दिया जाएगा। तो मतलब यह है कि सरकार की नीयत सर्कल रेट पर जमीन को हड़प करने की है, उसको 3 गुना रेट भी नहीं देना चाहते। दूसरी बात, उपजाऊ जमीन के ऊपर आप कोई भी ऐसी योजना क्यों ला रहे हैं? हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर उस तरह से फसलें नहीं होती हैं, जो उपजाऊ जमीन नहीं है। अगर आपको इंडस्ट्रियल एरिया लाना है तो आप वहां पर लेकर के आइए, अगर आपको और योजनाएं लानी है वहां पे लाइए। मेरा सवाल फिर वहीं घूम के आता है कि इसी उपजाऊ जमीन की लड़ाई तो अनिल विज जी लड़ रहे थे 2011-12 में। क्या आज उनको किसान की चिंता नहीं है? क्या आज वो आवाज नहीं उठाना चाहते? 35,000 एकड़ उपजाऊ जमीन अगर कृषि से वंचित हो जाएगी तो इसके रिपरकशंस को आप समझिए। 1 लाख टन अनाज की पैदावार हरियाणा के अंदर कम हो जाएगी। क्या हरियाणा के किसानों से कृषि छीन करके उनको बर्बाद करने की साजिश नहीं है ये पूरी की पूरी योजना? इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात बीत गई सो बात गई, उस पॉलिसी को वापस लिया जा चुका है। आप हरियाणा सरकार से कहिए कि वो इस पॉलिसी को वापस ले, फिर हम इक्वल प्लेटफॉर्म पे होंगे, फिर उसके बाद उनसे बहस और चर्चा करेंगे कि उनकी पॉलिसी अच्छी थी कि हमारी पॉलिसी अच्छी थी। आज एक तरफ पॉलिसी नहीं है जिसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पॉलिसी है जो मुंह बाए खड़ी है। तो मुझे लगता है ये ज्यादा विकट संकट आज के दिन हरियाणा के अंदर है, जो एक पॉलिसी है जिसमें ना किसानों का फायदा है ना लोगों का फायदा है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता में जो सरकार बैठी है उसके कुछ नेताओं की जेबें भरी जा रही हैं। इस तरीके से पॉलिसी को डिजाइन किया गया। देखिए, गली गली में शोर है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। ये आज पूरे देश के सामने स्पष्ट हो गया। कितना मर्जी अपनी चोरी छुपा ले भारतीय जनता पार्टी, और चुनाव आयोग उसमें बराबर का हिस्सेदार और भागीदार है। ये आज पूरे देश के सामने स्पष्ट हो गया। चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी सफाई देने के लिए, लेकिन उसमें उनकी पोल पूरी तरह से खुल गई। चुनाव आयोग जो कहता था 65 लाख वोट का डाटा जारी नहीं किया जा सकता जिनके वोट काटे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही जारी भी हो गया डाटा। कोई तूफान भी नहीं आया जैसा चुनाव आयोग कह रहा था, पता नहीं क्या हो जाएगा अगर डाटा जारी कर देंगे।
अब कह रहे हैं कि बहन बेटियों की प्राइवेसी भंग हो जाएगी सीसीटीवी फुटेज देने से जो बूथ पर लगी हुई है। अरे बहन बेटियों के लिए गर्व की बात है, वो लोकतंत्र का हिस्सा बन रही है, वो वोट डालने जा रही हैं। आज बहन बेटियां कंधे से कंधा मिला के हर चीज में बराबर की भागीदार बन रही हैं और चुनाव आयोग कहता है कि उनको वोट डालते हुए नहीं दिखना चाहिए, उनकी फुटेज नहीं दी जा सकती। ये तो गर्व की बात है, इसमें कैसे प्राइवेसी भंग हो जाएगी? तो बहुत सारी अतार्किक चीजें कुतर्क दे रहा है चुनाव आयोग, जिससे उनके मन में जो चोर है वो पकड़ में आ रहा है। आज का चुनाव आयोग पक्षपाती है, आज का चुनाव आयोग गलत प्रक्रिया से चुना गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भागीदारी नहीं है। और मुझे लगता है चुनाव आयोग को इस वक्त जितना वो पक्षपात कर रहे हैं, जितनी पक्षपातपूर्ण उनकी इमेज है, उनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आप किसान भी हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं, तो यूनियन का जो इशू है वो हर सरकार में रहा है। पंजाब में आपने विड्रॉ कर दी पॉलिसी, तो आपका क्या कहना है? नए प्रोजेक्ट भी आएंगे, योजनाएं भी यहाँ क्या कहते हैं पंजाब में किस तरह से टैकल करेंगे, इनको क्या करना चाहिए? जमीन कैसे लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ रही है और किसानों के मुद्दों को बहुत गंभीरता से उठाती रही है। हमारा स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि कोई भी योजना जो किसानों के लिए लाई जाए उसमें किसानों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसमें किसानों का फायदा होना चाहिए और किसान उस बात से सहमत भी होने चाहिए। अगर किसान किसी बात से सहमत नहीं है तो उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। एक तरफ तो आप इस योजना को कहते हैं कि ये वॉलंटरी स्कीम है और दूसरी तरफ आप इस पे एग्रीगेटर लगा देते हैं जिनको यह अधिकार है कि किसान सीधे जमीन नहीं दे सकता सरकार को। अगर मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, मैं इस इलाके में आता हूं, मैं सरकार को सीधे जमीन नहीं दे सकता अपनी, फिर वॉलंटरी स्कीम कैसे हुई? आपने तो मुझे कह दिया कि आपके लिए एक ही दरवाजा है, वो इस दलाल के घर की तरफ जाता है, आपको इसी के अंदर घुसना पड़ेगा, इसी दलाल के हाथों लूटना पड़ेगा और जब ये आपको लूट लेगा तो सरकार उस दलाल को इनाम भी देगी। तो ये सरासर किसानों के साथ नाइंसाफी है। ऐसी कोई योजना किसानों के लिए नहीं आनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही हरियाणा, जबकि आपके साथ पहले अलायंस में भी रहे ये लोग, तो इन फ्यूचर क्या आम आदमी पार्टी का स्ट्रेटेजी में हरियाणा में या कहीं इनके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट मानना है कि हमने राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए संविधान को बचाने के लिए, जब बीजेपी खुलेआम बात कर रही थी कि हम संविधान को बदल देंगे, तब लोकसभा चुनाव में एक साझा गठबंधन किया था और उसमें इंडिया गठबंधन कामयाब भी हुआ था। मोदी जी को 240 सीटों के ऊपर उस वक्त रोक दिया था। आज के दिन में या पहले भी आम आदमी पार्टी ने किसी स्टेट में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और अपने मुद्दों पर हर राज्य में अपने संगठन के दम पर चुनाव लड़ती है। हरियाणा के चुनाव को ले लीजिए या कोई भी और चुनाव ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी में तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, खुद राहुल गांधी कहते हैं गुजरात जाके कि हमारे बहुत सारे लोग बीजेपी के पेरोल पे उनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन उसमें महीनों बीत जाते हैं, राहुल गांधी जी किसी पे कोई एक्शन नहीं लेते, कोई व्यक्ति पार्टी से बाहर नहीं होता है। मतलब बीजेपी के एजेंटों को कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के राजनीति करने की खुली छूट है। हरियाणा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंट हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। हरियाणा का एक एक व्यक्ति इस बात को जानता है। नहीं, इसमें तो कोई दबी छुपी बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हितों के लिए, उनकी सरकार बनवाने के लिए हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने काम किया, पिछले चुनाव में भी किया और हमेशा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। उनका कहना है अमित शाह जी मेरे अच्छे मित्र हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, अपने ही नेताओं के साथ दुश्मनी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दोस्ती, ये भूपेंद्र हुड्डा जी का चरित्र है।